बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 हनुमद्वयणीतरामं वृत्तान्तः, यानी हनुमान ने वर्णन किए हुए राम के समाचार। जब वो सीता के पास अशोक वाटिका में जाते हैं, तब वो राम के गुण और उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं। ये बात बताई गई है। तो अभी हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। अनुष्टुप मैटर 4 पेड्स के विशेष प्रकार में मैटर जिसका प्रयोग किया है और अभी भी महान में उपयोग में है। माना जाता है कि संस्कृत साहित्य में माप का आविष्कार वाल्मीकि द्वारा किया गया था। रामायण की रचनाएं उनके द्वारा की गई है। इसे आदिकाव्य कहा जाता है और जैसा कि वे ऋषि थे, वैसे ही उसके 8 वाक्य भी कहा जाता है। रामायण में 7 कांड यानी 7 अध्याय है। पहला कांड आदिकांड है और अंतिम उत्तराखंड है। अनुमान लगाया जाता है कि रामायण में कुल 24,000 श्लोक है और यहाँ उनकी कई श्लोक लिए गए हैं। प्राचीन में जब सभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, तो रामायण भी होती थी। कई लिपि में लिखा है। भारत और विदेशियों में ऐसे कई पांडुलिपि को एकत्रित करना इंडोलॉजी विभाग MS विश्वविद्यालय ने फोल्ट एडिट किए गए संस्करण में मुफ्त तैयारी की है। निम्नलिखित श्लोक रामायण के सुंदरकांड से लिए गए हैं। हनुमान लंका जाते हैं और अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं। सीता को समझाने के लिए यह वास्तव में राम का एक दूत है। वह उसे राम की अंगूठी दिखाता है और संक्षेप में वर्णन भी करता है। राम के जीवन की अब तक की प्रमुख घटनाएं। इस दौरान उन्होंने राम के गुणों का भी वर्णन किया है। हमें याद रखना चाहिए कि इन गुणों में राम को महान बनाया है और यदि हम इन गुणों को आत्मसात करें तो हम भी महान बन सकते हैं। यह हमें सीखना है। आगे अभी हम श्लोक पढ़ेंगे। ये जो सारे 11 श्लोक बताए गए हैं, वो सारे श्लोकों में हनुमान ने पूरी रामायण की कहानी बताई है, एकदम शॉर्ट में। अभी पहला श्लोक। राजा दशरथो नामः रथकुंजर वाजिमान पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुराशीन महायशा। राजा यानी राजा, दशरथ, नामक, रथ कुंजर वाजिमान, रथ यानी रथों वाला, कुंजर यानी हाथियों वाला और वाजिमान यानी अश्व वाला, पुण्यशीलो पुण्य करने के स्वभाव वाला, महान कीर्ति वाला, रुजु राशिन महाशया यशः, सरल और यशस्वी स्वभाव वाला। अर्थात दशरथ नाम का राजा रथ वाला, हाथियों वाला और अश्वों वाला यानी घोड़े वाला, पुण्य करने का स्वभाव वाला, महान कीर्ति वाला, सरल और बहुत यशस्वी था। यहाँ भगवान राम के पिता दशरथ की कीर्ति बताई गई है कि महान राजा जो दशरथ थे, उनके पास बहुत सारे रथ, हाथी, घोड़े थे और उनका नेचर पुण्य करने का यानी सबके साथ भलाई करने का ही था और वो बहुत कीर्ति वाले थे और यशस्वी भी थे। दूसरा श्लोक।
तस्यः पुत्रः प्रियो ज्येष्ठास्ताराधिपति पनिभानः रामो नामः विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। तस्य उसका, पुत्र पुत्र, प्रियो प्रिय, ज्येष्ठास्ताराधिप निभानम सबसे बड़ा पुत्र, तारा के अधिपति चंद्र के समान मुख वाला, रामो रामः, नाम नाम, विशेषज्ञ ज्ञान को जानने वाला, श्रेष्ठ उत्तम, सर्वधनुष्मताम सभी धनुर्धारियों में उत्तम, अर्थात राम नाम वाले उनके सबसे बड़े पुत्र, जिस चंद्र के समान मुख वाले, विशेष ज्ञान को जानने वाले और सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। दूसरे श्लोक में वाल्मीकि कवि ने राम के बारे में बताया है कि वो बहुत सुंदर, विशेष ज्ञान को जानने वाले और धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे, यानी उत्तम थे। 3rd नंबर श्लोक। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य जनस्यापि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परम तप। रक्षिता रक्षक, स्वस्य खुद के, वृत्तस्य आचरण के यानी आचार विचार के, स्वजनस्यापि खुद के और जगत के, रक्षिता यानी रक्षक, रक्षिता रक्षक, जीवलोकस्य जीवलोकों का, धर्मस्य धर्म का, च और परम तप शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, अर्थात वह राम खुद के आचरण के रक्षक, अपने भाइयों के भी रक्षक, जगत और धर्म के भी रक्षक है और शत्रुओं को पीड़ित करने वाले है। यहाँ राम के बारे में तीसरे श्लोक में बताया है कि राम खुद के आचरण यानी स्वयं वो सत्यवादी है, वो और अहिंसा, उन्होंने अपने भाइयों की रक्षा की, जगत और धर्म की भी रक्षा की, और वो शत्रुओं को पीड़ित करने वाले हैं, यानी शत्रुओं को मारने वाले हैं। जो लोग फालतू में परेशान करते हैं, राक्षस प्रजा जो परेशान करती थी ऋषियों को, तो ऋषियों के राक्षस से पीड़ित होने से बचाने वाले थे। अभी श्लोक नंबर 4। तस्य सत्याभिनसन्दस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्राता वीरः प्रव्रजतो वनम्। तस्य यानी उसका, सत्याभिसंधस्य सत्य की संकल्प वाले यानी हमेशा सत्य बोलने वाले, वृद्धस्य वृद्ध के यानी दशरथ, वचनात् कहने से, पितु पिता, सभार्यः अपनी पत्नी के साथ, सह च भ्राता वीर और भाई के साथ, प्रवाजितो प्रस्थान करना यानी जाना, वनम वन में, अर्थात वे यानी राम सत्य के आचरण करने वाले, राम वृद्ध पिता दशरथ से कहने पर वह यानी राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में गए।
श्लोक में ये बताया है कि राम अपने पिता वृद्ध पिता से कहने पर उन्होंने वनवास ग्रहण किया और वो भी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए थे। अभी श्लोक नंबर 5। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहतां सुरा बहवः कामरूपेणः। तेन वे तत्र वहाँ महारण्ये विशाल जंगल वन में मृगयाम मृग के पीछे यानी हिरण के पीछे परिधावता शिकार के लिए दौड़ते राम राक्षसाः राक्षसों को निहता हरने वाले सुराः सुरवीर बहवः बहुत काम रूपेण इच्छा अनुसार अपना रूप धारण करने वाला। अर्थात वे राम वहाँ विशाल जंगल में मृग के पीछे शिकार के लिए दौड़ते बहुत सारे राक्षसों को अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को मार दिया। अभी ये श्लोक द्वारा हमें वाल्मीकि ऋषि ये बताना चाहते हैं कि जब सीता का हरण हुआ तो उससे पहले जो मारीच था उसने मृग रूपी सोने का मृग बने और वो दौड़ते रहे और वो सीता को पसंद आ गया और उसके लिए राम उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। तब जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला राक्षस था उसको राम ने मार दिया। श्लोक नंबर 6। जनस्थानं वधं श्रुत्वा निहतौ खरदूषणौ ततः सत्वं महर्षापहत्याः जानकी रावणेन तु। जनस्थानम यानी जन स्थान नाम का वन था, उसमें वध यानी कि मार दिया हुआ, श्रुत्वा सुनकर, निहतो मारने वाला, खरदूषणौ खर और दूषण नाम के जो राक्षस थे, ततस्तवम वर्षाम पहता क्रोध और ईर्ष्या से अपहरण करना, जानकी यानी सीता, रावण ने तू उसका। अर्थात जनस्थान नाम के वन में वध की बात सुनकर राम ने खर और दूषण नाम के राक्षसों को मार दिया। बाद में रावण ने गुस्से में आकर सीता जी का अपहरण कर दिया। आगे श्लोक नंबर 7। वंजित्वा वने रामं मृगरूपेण माययां सह मार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतां निनन्दितां। वंजितां यानी धोखे से, वने वन में, रामम राम को, मृग रूपेण मृग के रूप में यानी हिरण के रूप में, माया माया से, सह वह, मार्गमाणस्थां खोजने लगे, देवी राम, सीता मनिंदितां अनिंदा के पात्र ऐसी सीता को। अर्थात वन में मृग रूप में माया से राम को धोखा दिया और अनिंदा के पात्र जैसी देवी के समान सीता को राम खोजते रहे। यानी रावण जब सीता का हरण लेके गया, सीता को उसका अपहरण करके गया, तब उसके बाद राम सीता को खोजते रहे। श्लोक नंबर 8। आससाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं ततः स वालिनं हत्वा रामं परपुरंजयः। आससाद प्राप्त करना, वने वन में, मित्रम मित्र को, सुग्रीव नाम, वानरम वानर को, तत बाद में, सह वह, वालिनम वाली को, हत्वा हत्या करके, राम परपुरंजय
शत्रु को जीत लिया। अर्थात वन में राम ने सुग्रीव नाम के वानर को मित्र को प्राप्त किया। बाद में राम ने शत्रु के नगर को जीतकर वाली को मार दिया। यानी जब राम वन में गए तो सुग्रीव नाम के वानर से उनकी मित्रता हुई और दोनों मित्र बने। तब जो सुग्रीव का भाई था वाली, उसको मारकर राम ने शत्रु पर विजय पाकर सुग्रीव को राजगद्दी दी। आगे श्लोक नंबर 9। अयच्छत कपिराज्यं तु सुग्रीवाय महात्मने सुग्रीवेणाभिसन्दिष्टा हरयः कामरूपेणः। आयच्छत कपिराज्यं यानी वानरों का राज्य दिया। तू फिर सुग्रीवाय सुग्रीव को, महात्मने महात्मा, सुग्रीवेणाभिसन्दिष्टा आदेश दिया हुआ, हरयः वानरों, काम रूपेण इच्छा मुजब रूप धारण करने वाले। अर्थात महात्मा सुग्रीव को वानरों को राज्य दिया और सुग्रीव के द्वारा आदेश दिए हुए इच्छा मुजब रूप धारण करने वानर अलग अलग दिशा में फिर वो पहुंच जाते हैं सीता की खोज के लिए। अभी हम देखेंगे श्लोक नंबर 10। दिक्षु सर्वासु तां देवी विचिन्तयन्तवन्तः सहस्रश अहं सम्पाति वचनाच्चत योजना मायातम। दिक्षु यानी दिशाओं में, सर्वासु सभी, ताम ते देवी देवी यानी सीता को, विचिन्तवन्तः खोज रहे थे, सहस्त्र 100 योजन यानी 4 माइल जितना होगा, अहम मैं, संपाति वंचना योजना मायतम यानी संपाति के कहने पर जो योजन से फैल गए यानी समुद्र के किनारे। अर्थात सभी दिशाओं में वह देवी को यानी सीता को हजारों की संख्या में तो वो खोजते रहे। मैंने यानी हनुमान जी संपाति के कहने पर 100 योजन फैले हुए थे, मतलब 100 योजन में वो वानर फैले हुए थे। श्लोक नंबर 11। तस्या हेतु विशालाक्ष्यां समुद्रं वेगवान् प्लुतः वीररामौ मुक्त्वा स वाचं वानरपुंगवः। तस्या ते हेतु विशालाक्षा यानी विशाल आंखों वाली सीता के कारण, समुद्रम यानी समुद्र, वेगवान वायु वेग से, प्लुतः पार किया, विरामो व मुक्त्वा विराम लिया, सह वह, वाचम वाणी, वानरपुंगवः वानर श्रेष्ठ। अर्थात ते यानी सीता विशाल आंखों वाली के कारण मैंने समुद्र को पार किया, ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान विराम लिया यानी रुक जाते हैं, फिर यानी अटक गए और बोलते बोलते, मतलब जब रामायण में सीता को खोजने जाते हैं और उसमें हनुमान सुग्रीव से मित्रता होती है, उसके बाद हनुमान को भेजा जाता है सीता की खोज के लिए और सीता अशोक वाटिका में मिलती है, तब हनुमान सारे समाचार उनको सुनाते हैं। अस्तु।